बच्चों के जरिए मानवता को कुदरत के अनमोल संदेश। पार्ट 4। बच्चों के अंदर प्राकृतिक रूप से प्यार के प्रति आकर्षण और नफरत के प्रति विद्रोह होता है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जैसे एक छोटे बच्चे को एक आदमी ने हड़का कर डरा दिया या मारने की एक्टिंग भी कर दी तो बच्चा तुरंत उसके पास से उठकर रोता हुआ तुरंत उस आदमी के पास आ जाएगा जो उसे प्यार करता है और जिसने डराया था उसकी तरफ इशारा करके उसकी शिकायत करने लगेगा। यहाँ बच्चे कुदरत का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि कुदरत मोहब्बत का पैगाम देती है, ना कि नफरत का, और जहाँ अपमान और उपेक्षा हो वहाँ से तुरंत हट जाओ और उसका विरोध करो, और जहाँ प्यार और सम्मान मिले उस जगह की कद्र करो। लेकिन पैसे वाली दुनिया ने इस कुदरती सत्य को बिगाड़कर विकृत कर दिया है और आदमी को एक ऐसी गैर कुदरती दुनिया में रहने पर मजबूर कर दिया है जहां लूट, गुलामी, अपमान, ठगी, धोखा, झूठ और डर फैला हुआ है। आपने देखा होगा कि बच्चा अमीर, गरीब, नौकर, मालिक, धर्म, जाति, भाषा और अपने पराये जैसे किसी भेद को नहीं पहचानता। यहाँ तक कि इंसान के बनाए भगवानों को भी नहीं पहचानता है, लेकिन प्यार और नफरत को तुरंत पहचान जाता है। जहाँ बच्चे को प्यार मिलता है वहीं जाता है। हम रोज देखते हैं कि निजी संपत्ति पर आधारित समाज में अमीर, गरीब और नौकर, मालिक वाले संबंधों के कारण समाज में अमीर और मालिक लोगों द्वारा अपने पैसे के दम पर हमेशा गरीब और आम आदमी को डराकर रखा जाता है और समाज में उनका आतंक होता है, और दूसरी तरफ गरीबों को कदम कदम पर अपमानित भी किया जाता है। अमीर और मालिक लोग चाहे कितना भी उल्टा सीधा काम करें या अत्याचार करें, उनके आगे समाज झुका रहता है, और गरीब आदमी चाहे जितना सीधा, मेहनती और ईमानदार हो, उसकी कोई कद्र नहीं होती है। इस तरह से ये वर्गीय समाज कुदरत की बनाई सीधी सरल दुनिया को विकृत कर देता है और सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है। आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि जो अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़े घर का लग रहा है, उसे लोग सम्मान देने लगते हैं और उसकी आव भगत में लग जाते हैं, और जो गरीब और फटेहाल है उसे भगाते हैं और अपमानित करते हैं। लेकिन बच्चों के सामने ये गैर कुदरती भेद पूरी तरह उलट जाता है। जैसे आप बच्चे के सामने एक खूब अमीर आदमी को खड़ा कर दें जो नफरती और बुरा हो, और एक बिल्कुल गरीब आदमी को खड़ा कर दीजिए जो बहुत सीधा और बच्चों को प्यार करने वाला हो, तो बच्चा हमेशा गरीब आदमी की ही तरफ भागेगा। यानी वह अमीर, गरीब और नौकर, मालिक वाली गैर कुदरती और दिखावे की दुनिया से पूरी तरह स्वतंत्र है। इस दुनिया का कोई भी मायाजाल उसके सामने नहीं चल सकता और दुनिया की कोई चकाचौंध उसे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी तक कुदरत का प्रतिनिधि है। यह तभी तक रहता है जब तक वह बड़े लोगों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को समझ नहीं जाता। यानी अमीर, गरीब, नौकर, मालिक और निजी संपत्ति पर आधारित समाज में लोगों के बीच जिस तरह के संबंध बन जाते हैं, उनको जब तक बच्चा नहीं समझ जाता, जैसे जैसे वह इन सामाजिक संबंधों को पहचानने और मानने लगता है, वैसे वैसे वो कुदरत से दूर होता चला जाता है। कभी आप बच्चों को ध्यान से देखिए, वो आपकी आंखों को पढ़ते हैं और आपकी आत्मा में झांकते हैं। बच्चे कभी भी आपके कपड़ों से, आपकी बातों से, आपके स्टेटस, आपके विचार से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आपके व्यवहार से आपको परखते हैं, जो बहुत ही वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीका है। क्योंकि आपके असली विचार वो नहीं होते जो आप मुंह से कहते हैं या लिख देते हैं, बल्कि आपके असली विचार आपके व्यवहार में ही छिपे होते हैं, जो बच्चों की कुदरती दृष्टि से छिप नहीं सकते। चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी बच्चे के सामने आ जाए, बच्चे पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कह रहा हो कि तुम होगे इस पैसे वाली दुनिया की नज़र में बहुत बड़े आदमी, लेकिन मैं तो तुम्हारे व्यवहार और कर्म से ही तुम्हें पहचानूंगा और समझूंगा। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़े से भी प्राकृतिक और मानवीय गुण होंगे तो ही मैं तुम्हें कुछ मानूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। जो बड़े बड़े उपदेश और पुस्तकें नहीं समझा सकती, वो बच्चे कुछ ही पल में भांप जाते हैं।
वो गरीब की आंखों में प्यार, भय, चिंता, बेबसी और विनम्रता को पहचान सकते हैं और अमीर की आंखों में नफरत, घमंड, क्रूरता और चालाकी को भी देख सकते हैं। हालांकि यह गुण आदमी के अंदर भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। चूंकि ये गुण प्राकृतिक होते हैं, इसलिए पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन आदमी की नजरों पर पैसे वाली दुनिया का पर्दा पड़ जाता है और ये गैर कुदरती दुनिया उसके कुदरती गुणों को कई तहों के नीचे दबा देती है। आपने बच्चों में ऐसी विकृति नहीं देखी होगी कि कोई उनको बहुत प्यार करे लेकिन वो उससे नफरत करें, या कोई उनसे नफरत करे लेकिन वो उससे प्यार करें। लेकिन बड़े लोगों के समाज में आपको ये विकृति भर भर कर दिखाई देगी। जो सरकार और पुलिस लोगों को लूटती और मारती है, लोग उसी की जय जयकार करते मिलते हैं और अमीर आदमी के आतंक और दुत्कार के बावजूद उसके पीछे पीछे भागते हैं। निजी संपत्ति पर आधारित समाज में प्यार, रिश्ते, नाते, संबंध और पूरा सामाजिक ताना बाना सब कुछ पैसे और संपत्ति पर निर्भर है। हर चीज बाजारू बन चुकी है। जैसे आप किसी को बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और वो भी आपको कुछ नहीं समझेगा। दूसरी तरफ अगर आप किसी को प्यार नहीं भी करते तब भी आप अपने पैसे के दम पर उसका प्यार खरीद सकते हैं या दुनिया को ऐसा दिखा सकते हैं कि देखो मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। आप लाख अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई भूखा गिड़गिड़ाने लगे और आपके पास उसे खिलाने के पैसे ना हो तो लोगों की नज़र में आपके अंदर इंसानियत नहीं है। वहीं अगर आप लाख बुरे इंसान हैं लेकिन आपने चाहे किसी स्वार्थ से ही सही लेकिन भूखे को खाना खिला दिया, तो आप इस व्यवस्था में इंसानियत के देवता कहलाएंगे। इसलिए जब तक यह व्यवस्था कायम है तब तक प्यार और इंसानियत जैसे शब्द बेमानी हैं। क्योंकि यहाँ हर चीज अब असली धन, इंसान, इंसान की मेहनत, इंसान का समय, इंसान के जज्बात, इंसान के प्राकृतिक और मानवीय गुणों में नहीं बल्कि रुपया, पैसा, सोना, चांदी जैसे नकली धन में तुलती है। अब आप कल्पना करिए कि अगर दुनिया से उस व्यवस्था को हटा दिया जाए, यानी अमीर गरीब, नौकर मालिक और निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था, जो आदमी के कुदरती और मानवीय गुणों को मारकर या उन्हें दबाकर आदमी को गैर कुदरती बना देती है, और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें आदमी के प्राकृतिक गुणों को और उभारा जाए और वह अपने प्राकृतिक और मानवीय गुणों के साथ बड़ा हो, तो ऐसा आदमी कितना अच्छा, संवेदनशील, कितना मजबूत, कितना ऊर्जावान, कितना बेहतर, कितना खूबसूरत और सही मायनों में विकसित मानव होगा। वो ठीक उतना ही प्यारा इंसान होगा जितने प्यारे बच्चे होते हैं।